वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स की। साल 2023 का पहला सोलर एक्लिप्स 20 अप्रैल को लग रहा है, जिसे निंगालू सोलर एक्लिप्स या हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स कहा जा रहा है। निंगालू सोलर एक्लिप्स इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया के निंगालू कोस्ट से पूरी तरह से देखा जा सकेगा। और हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स का एक टाइप है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स में तीनों टाइप के सोलर एक्लिप्स एक साथ दिखेंगे। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि इस सेंचुरी में टोटल 224 सोलर एक्लिप्स होने हैं। इनमें सिर्फ 7 सोलर एक्लिप्स हाइब्रिड होंगे। पिछला हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स 10 साल पहले यानी 2013 में हुआ था। वहीं नेक्स्ट हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स 2031 में होगा, यानी पूरे 8 साल का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इस सोलर एक्लिप्स को ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट साउथ एशिया, पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक और इंडियन ओशन में दिखाई देगा। इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को इंडिया में नहीं देखा जा सकेगा। हालांकि रिंग ऑफ फायर के दौरान यह इंडियन और पैसिफिक ओशन में कुछ सेकंड के लिए दिखाई देगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स की, सोलर एक्लिप्स के टाइप्स की, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा, एपोजी, पेरिजी, सिजिगी और रिंग ऑफ फायर की। सोलर एक्लिप्स को समझने से पहले हम समझेंगे एपोजी, पेरिजी और अम्ब्रा, पेनम्ब्रा को। पेरिजी मून के ऑर्बिट का वो पॉइंट जो अर्थ के सबसे पास में होता है, उसे पेरिजी कहते हैं। एपोजी मून के ऑर्बिट का वो पॉइंट जो अर्थ के सबसे दूर होता है, वह एपोजी कहलाता है। पेरिजी के केस में टोटल सोलर एक्लिप्स होता है और एपोजी के केस में एन्युलर सोलर एक्लिप्स होता है। उम्ब्रा सोलर एक्लिप्स के टाइम पर जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तब जो डार्केस्ट रीजन बनता है उसे उम्ब्रा कहते हैं, और जो लाइटर रीजन रहेगा उसे पेनुम्ब्रा कहेंगे। अब बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की। सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसमें मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। तब सन मून के पीछे पूरी तरह से ढक जाता है और मून का शैडो अर्थ पर पड़ता है। इसी को सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अर्थ और सन के बीच में मून के आ जाने से अर्थ पर रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण कुछ समय के लिए अर्थ के कुछ हिस्से पर दिन के उजाले में भी अंधेरा दिखने लगता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सन, मून और अर्थ जब एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तब सोलर एक्लिप्स होता है, और इन तीनों के एक लाइन में आने को ही सिजिगी कहते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि मून कंटिन्यूअसली अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन वह हमेशा अर्थ से इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होता है। यानी कि किसी समय मून का डिस्टेंस अर्थ से ज़्यादा होता है तो कभी कम। इसी को हम एपोजी, पेरिजी के नाम से जानते हैं। इस कारण जब वह सन और अर्थ के बीच में आता है और अर्थ के इतना पास होता है कि उसकी शैडो से अर्थ का एक पार्ट पूरी तरह से ढक जाता है, तो उस समय टोटल सोलर एक्लिप्स होता है। टोटल सोलर एक्लिप्स में मून कंप्लीटली सन के सरफेस को कवर करता है, और टोटल सोलर एक्लिप्स को हम तभी देख सकते हैं जब हम अम्ब्रा की शैडो में खड़े हैं। पार्शियल सोलर एक्लिप्स में मून जब अर्थ के एक पार्ट को पूरी तरह से ढक देता है, तब पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है। इसमें मून का शैडो अर्थ को पूरी तरह से न ढकते हुए केवल उसके एक पार्ट को ढकता है। इसी वजह से इसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। पेनम्ब्रल शैडो में जो रीजन्स आएंगे वहाँ से पार्शियल एक्लिप्स दिखेगा। पार्शियल एक्लिप्स में मून सन से पास होता है पर सन के सरफेस को पूरा कवर नहीं करता है। एन्युलर सोलर एक्लिप्स में जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है, लेकिन मून का डिस्टेंस अर्थ से ज़्यादा होता है, जिससे कि वह सन को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है, तब एन्युलर सोलर एक्लिप्स होता है। एन्युलर सोलर एक्लिप्स में सन बीच में से ढक जाता है लेकिन साइड से दिखाई देता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं।
रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स के दौरान बनता है। सन का सेंटर मून से ढक जाता है, जिससे सन का केवल साइड पार्ट ही दिखाई देता है और ऐसी स्थिति में सन का बाहरी किनारा बिल्कुल आग के छल्ले जैसा दिखाई देता है। इसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर सभी सोलर एक्लिप्स में नहीं बनता है, यह सिर्फ एन्युलर सोलर एक्लिप्स में ही बनता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स की। हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स ऊपर बताए गए तीनों सोलर एक्लिप्स का मिक्सचर होता है। यह सबसे दुर्लभ और विचित्र सोलर एक्लिप्स माना जाता है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बहुत कम होने वाला सोलर एक्लिप्स होता है। हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स में एक ही समय में अर्थ पर टोटल और एन्युलर दोनों टाइप के सोलर एक्लिप्स दिखाई देते हैं, जिसे हम हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स के नाम से जानते हैं। हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स में भी सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, लेकिन उसका डिस्टेंस अर्थ से ना ही ज़्यादा होता है और ना ही कम। वह अर्थ से इतना दूर होता है जिससे मून की शैडो अर्थ के एक बहुत छोटे सरफेस पर आकर ख़त्म हो जाती है और वहाँ से एक नया शैडो रीजन बनाते हुए चारों ओर फैलती है। इस स्थिति में अर्थ के टोटल शैडो रीजन वाले टेरेन पर टोटल सोलर एक्लिप्स लग जाता है। वह उसी समय उसके आसपास के रीजन में एन्युलर सोलर एक्लिप्स लगता है, जिसमें सन बीच में से ढका हुआ और साइड से दिखाई देता है। यह पोजीशन अपने एक सर्टेन डिस्टेंस के कारण बहुत कम ही बन पाती है, इसलिए अर्थ पर हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स अदर सोलर एक्लिप्स के कंपैरिजन में बहुत कम ही दिखाई देते हैं। नासा की माने तो सोलर एक्लिप्स के टाइम पर सन को डायरेक्टली देखना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए आंखों की सेफ्टी का ख्याल रखने की एडवाइस दी जाती है। एक्लिप्स को देखने के लिए ब्लैक पॉलीमर, एल्यूमिनाइज्ड माइलर या शेड नंबर 14 के वेल्डिंग ग्लास सहित आई फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है। हालांकि सन के किसी भी हिस्से को कैमरा के लेंस या टेलीस्कोप के जरिए डिवाइस के सामने बिना सोलर फिल्टर लगाए देखने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। सोलर और लूनर एक्लिप्स से रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं, जैसे कि एक्लिप्स के टाइम पर खाना नहीं खाना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, पूजा पाठ नहीं किया जाता है और मंदिरों को भी बंद कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसका हम साइंटिफिक एस्पेक्ट देख चुके हैं और इसके अकॉर्डिंग ये सिर्फ मिथ्स और सुपरस्टिशंस ही है। उम्मीद है आप एक्लिप्सेस को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।